पिछली किस्त में आपने देखा कि उस्मान ने बातुर को खंजर मार दिया था, जिससे वो काफ़ी जख्मी हो गया था। इसके बाद गुंदुज ने उस्मान को कैदखाने में बंद करवा दिया था। आखिर में एक सिपाही ने आकर दुंदार को बताया था कि नए बाजार पर हमला हो गया है और वहाँ हर किसी को मार दिया गया है। इस किस्त के आगाज में उस्मान कैदखाने में मौजूद था। इतने में गुंदुज वहाँ पहुँचता है और कहता है, तुम्हारे हाथ अपने ही खानदान के खून से लथपथ हैं उस्मान, ऐसा कब तक जारी रहेगा? उस्मान कहता है, वो खून जो कई कौम में जहर घोल रहा है वो बहाया है मैंने, अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन याद रखें कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। गुंदुज कहता है, मैं बातुर नहीं हूँ उस्मान, जो मुझे तलवार दिखाएगा उसे आंखों से निगल जाऊंगा मैं। हाथ में रहो, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। बाबा का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपने ही हाथों से तुम्हारा कलेजा चीर डालूंगा उस्मान। उस्मान कहता है, हर चीज सामने आ गई है और गद्दारी भी, असल में आपको डरना चाहिए। गुंदुज कहता है, जब तुम झूले में खेल रहे थे तो उस वक्त मैं बाबा से सियासत सीख रहा था। बाद दफा मकासद को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ खेल खेलने पड़ते हैं। तुम जैसा नातजुर्बाकार कभी इन खेलों को नहीं समझ सकता। यह सुनकर उस्मान गुस्से में आ जाता है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, गुंदुज साहब, नए बाजार पर हमला हुआ है, दुंदार साहब ने आपको बुलाया है, हमें अभी रवाना होना है। यह सुनकर उस्मान बाला के लिए परेशान हो जाता है और कहता है, भाईजान मेरे हाथ खोलिए। गुंदुज कहता है, ताकि तुम हमारे लिए नई मुसीबत ले आओ, तुम यहीं रहोगे। उस्मान गुस्से में कहता है, मेरे हाथ खोलें भाईजान, मुझे वहां जाना है। गुंदुज कहता है, तो फिर तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक है। यह सुनकर उस्मान और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर गुंदुज कहता है, तुम तब तक यहीं रहोगे जब तक मैं हुक्म नहीं देता उस्मान। अब बाबा के आने तक तुम्हारी ये बेड़ियां नहीं खुलेंगी। दूसरी तरफ सल्वाडोर ने बाला खातून को बांधा हुआ था। इस दौरान बाला खातून अपने हाथ खोलने की कोशिश करती है। इतने में सल्वाडोर आकर कहता है, भागना चाहती हो? बाला कहती है, तुम्हें अपने जुल्म का हिसाब देना होगा। सल्वाडोर कहता है, अपना मुंह बंद रखो। यह कहकर वो एक तरफ चला जाता है। फिर बाला अपने आप से कहती है, अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। या अल्लाह मुझे अपनी वालदा सुमैया जैसी ताकत नसीब फरमा और उनकी तरह शहादत नसीब फरमा। दूसरी तरफ काई कबीले में बामसी उस्मान के पास पहुंचता है। उस्मान कहता है, बामसी साहब मेरे हाथ खोलिए। बामसी सिपाहियों को कहता है, इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ कर डालूं, फौरन उस्मान को आज़ाद कर दो और खुद को कैद कर लो। यह सुनकर वो सिपाही उस्मान को खोलने लगते हैं। फिर उस्मान कहता है, शुक्रिया बामसी साहब, नए बाजार पर हमला हुआ है, चलिए फौरन निकलना होगा। बामसी कहता है, चलो उस्मान निकलते हैं। यह कहकर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। दूसरी जने बाला के पास से एक आदमी गुजर रहा था तो बाला कहती है, क्या तुम्हारे पास ज़मीर नहीं है, मुझे पानी पिला दो। आदमी कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? बाला कहती है, इधर आओ मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें एक औरत से डर लगता है? यह सुनकर वो आदमी करीब आ जाता है। इस तरह बाला रस्सी काटकर भागने लगती है। एक आदमी उसे देख लेता है और जोर से कहता है, वो भाग रही है। यह सुनकर वो सब बाला खातून का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में गुंदुज की बीवी आयशा आकर जोरा को बताती है कि बामसी साहब ने उस्मान को कैदखाने से फरार करवा दिया है। जोरा कहती है, पहले वाली मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं कि एक नई मुसीबत शुरू हो गई है। इसी दौरान उस्मान अपने साथियों के साथ नए बाजार की तरफ रवाना हो गया था। दूसरी तरफ सल्वाडोर के आदमी बाला खातून को तलाश कर रहे थे। इस तरह सल्वाडोर दोबारा बाला को काबू कर लेता है और कहता है, अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो जान से मार डालूंगा। इसके बाद वो बाला को थप्पड़ मारता है तो वो बेहोश हो जाती है। फिर सल्वाडोर कहता है, ले जाओ इसको। यह सुनकर सल्वाडोर के आदमी उसे पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान और उसके साथी आगे बढ़ रहे थे कि इतने में उनका सामना बुजुर्ग दूरसन से हो जाता है तो वो सब घोड़ों से उतर आते हैं। बुजुर्ग दूरसन कहता है, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था उस्मान साहब, उन्होंने नए बाजार पर हमला किया है और सबको मार दिया है। गोंजा खातून जख्मी है। उस्मान पूछता है, और बाला खातून? दूरसन कहता है, वो बाला को साथ ले गए हैं। उस्मान परेशान होकर पूछता है, इस हमले के पीछे कौन है? दूरसन कहता है, इसके पीछे जो लोग हैं वो वाजे हैं,
लेकिन किले से कोई सिपाही नहीं निकला। लाजमी उन्होंने ये काम किसी और से करवाया है। मैं नहीं जानता कि वो कौन है। बामसी कहता है वो किसी खुफिया जगह ले गए होंगे। फिर दूसन कहता है अब मैं किले में नहीं जा सकता, क्योंकि जब सोफिया बाला खातून को देखेगी तो वो हमारा आपस का ताल्लुक जान जाएगी। उसने मुझे बाला खातून के साथ देखा था। अब मैं आपके साथ हूँ उस्मान साहब, हम मिलकर बाला खातून को आज़ाद कराएंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद उस्मान कहता है आप किले वापस जाएंगे दूसन साहब, तफ्तीश करने के लिए वो आपको बुलाएंगे और फिर आपको बाला खातून के पास ले जाएंगे और हम आपका पीछा करते हुए बाला खातून तक पहुंच जाएंगे। दूरसन कहता है बिल्कुल सही कहा आपने। फिर उस्मान कहता है बुरहान, तुम और कोनूर सिपाही दूरसन साहब का पीछा करेंगे और हम सामसा साहब के कबीले में तुम्हारी खबर का इंतजार करेंगे। इसके बाद दूरसन और उस्मान के दो सिपाही किले की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके बाद नए बाजार का मंजर सामने आता है जो सल्जूक रियासत की निगरानी में था। आलिशार कह रहा था दिन की रोशनी में जब हमला हुआ तो बाजार भरा हुआ था, उस वक्त तुम लोग क्या कर रहे थे? एक आदमी कहता है जनाब वो बहुत ज्यादा थे, उन्होंने अचानक हमला कर दिया। आलिशार खंजर मारकर कहता है अचानक हमला इसे कहते हैं, वो आदमी गिरकर मर जाता है। फिर आलिशार कहता है तुम लोग अयाशी के आदी हो गए हो, ये तलवारें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती। इसके बाद वो एक और आदमी का भी गला काट देता है और आखिर में कहता है इन सब लाशों को उठाओ और जंगल में फेंक आओ, ये हमारे किसी काम की नहीं, क्या पता ये परिंदों और जानवरों के काम आ जाएं। यह सुनकर आदमी लाशें उठाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद धुंधार और गुंदुज भी वहां पहुंच जाते हैं और मंजर देखकर चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान और उसके साथी सामसा के कबीले में पहुंच जाते हैं। यह भी काय कबीला था जिसका सरदार सामसा था। सामसा बहुत पुरजोशी से उनका इस्तकबाल करता है और कहता है अगर आप पहले बता देते तो मैं आपके लिए शानदार ज़ियाफत का इंतजाम करता, लेकिन लगता है कि आप खाना नहीं खाने आए। उस्मान हाँ में सारे लाता है। फिर सामसा उन्हें अंदर चलने को कहता है। आगे बढ़ते हुए उस्मान कहता है कुछ वक्त के लिए हम आपके कबीले में रहेंगे, हमारे अपने ही कबीले में हमारे लिए सुकून नहीं रहा। सामसा कहता है कबीला कहें तो वो ये रहा, दोस्त कहें तो वो मैं हूँ और खैमा आपके सामने है, आप सार आंखों पर। उस्मान खुश होकर कहता है अल्लाह आपको आबाद रखे सामसा साहब। इसके बाद वो अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ नए बाजार में धुंधार कह रहा था आपकी परेशानी दूर हो आलिशार साहब। आलिशार कहता है झंडे वाली सरकार के बाजार पर हमला हुआ है, सुकून किसी के लिए नहीं होगा, आप मुझे बताएं कि इसके पीछे कौन हो सकता है। गुंदुज कहता है दोस्त और दुश्मन वाजे हैं, यह काम कलूजा इसार किले के अलावा कोई नहीं कर सकता, यह कालानोज ने करवाया है। आलिशार कहता है अब कालानोज को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसी दौरान गोंजा खातून होश में आ जाती है और इर्द गिर्द का मंजर देखकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर वह चलते चलते आदमियों के पास आ जाती है। गुंदोज और एक सिपाही उसे सहारा देते हैं और उसे एक तरफ बिठा देते हैं। फिर धुंधार कहता है आप ठीक तो हैं खातून, मैं काई कबीले का सरदार धुंधार हूँ। यह सुनकर गोंजा कहती है उस्मान साहब के चचा? धुंधार कहता है हाँ। फिर गुंदुज कहता है मैं उस्मान का बड़ा भाई हूँ, बताओ खातून यहाँ क्या हुआ था? गोंजा कहती है उस्मान साहब को बताएं कि उन्होंने सबको मार दिया है और बाला खातून को अगवा कर लिया है। धुंधार पूछता है उसका उस्मान से क्या ताल्लुक, कौन है ये बाला खातून? फिर आलिशार कहता है जब उन्होंने सभी को मार दिया था तो फिर बाला खातून को क्यों अगवा करके ले गए, वो तो मामूली चीजें बेचने वाली थी, उसका उस्मान से क्या ताल्लुक? गोंजा आगे से कोई जवाब नहीं देती। फिर धुंधार कहता है इस खातून को कबीले ले चलो, जोरा खातून इनका इलाज कर लेंगी, मैं बाद में आकर सब कुछ मालूम कर लूंगा। यह सुनकर सिपाही उसे उठाकर ले जाते हैं। फिर धुंधार आलिशार को कहता है मैं सब कुछ पता लगा लूंगा और सबसे पहले आपको बताऊंगा। आलिशार कहता है अब किले जाकर तफ्तीश करने का वक्त है, मेरी तरफ से खबर का इंतजार करें धुंधार साहब, अब जंग का वक्त है। यह कहकर आलिशार अपने सिपाहियों के साथ चला जाता है। इतने में काय कबीले का एक सिपाही आकर धुंधार को बताता है कि उस्मान साहब अपने साथियों के साथ फरार हो गए हैं, बामसी साहब भी उनके साथ हैं। यह सुनकर गुंदोज और धुंधार परेशान हो जाते हैं। इसके बाद शहजादा साल्वाडोर के ठिकाने का मंजर सामने आता है। वो अपने आदमियों को कह रहा था अगर ये दोबारा भागी तो मैं सबकी जान ले लूंगा। इतने में सोफिया और उसके चंद साथी वहां पहुंच जाते हैं। फिर साल्वाडोर कहता है शहजादी सोफिया खुश आमदीद। सोफिया कहती है कैटालानिया के शहजादे साल्वाडोर, मैं जानती थी कि तुम ये काम आसानी से कर लोगे। साल्वाडोर उसका हाथ चूमता है। फिर सोफिया बाला खातून की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है तो ये है अदाबाली की बेटी बाला खातून। साल्वाडोर कहता है बहुत जिद्दी है ये। सोफिया कहती है आका यानीस के आगे इसकी जिद कुछ भी नहीं है। इसी दौरान बाला बेहोश पड़ी थी। फिर सोफिया आगे आकर बाला को सीधा करती है तो चौंक जाती है और उसके जहन में एक ख्याल आता है जब किले में उसने बाला खातून को दूरसन के साथ देखा था। यह सोचकर वो खड़ी हो जाती है और कहती है मैं इसे जानती हूँ, यह किले में राहिबा के तौर पर आई थी।
पादरी मार्कोस भी इसके साथ थे। सल्वाडोर कहता है, इसका क्या मतलब है? सोफिया कहती है, वो राहिब भी इनका साथी है और अदाबाली का जासूस है वो। हेलन कहती है, वो 2 साल से हमारे चर्च में है, इसका मतलब है कि वो हमें धोखा दे रहा था। इतने में बाला होश में आ जाती है। सोफिया गिरबान से पकड़कर उसे खड़ा कर लेती है। इतने में बाला खातून हरकत में आ जाती है। फिर बाला कहती है, कोई करीब ना आए वरना मैं इस औरत को मार दूंगी। अगर मुझे जाने दिया तो मैं इसकी जान बख्श दूंगी। सोफिया कहती है, बाला छोड़ो मुझे। बाला कहती है, मैं बाला नहीं हूँ, ये क्या बकवास कर रही हो? सोफिया कहती है, क्या तुम मुझे नहीं जानती बाला? तुम किले में उस राहिब के साथ आई थी। फिर सोफिया कहती है, सल्वाडोर देख क्या रहे हो? मुझे मौत की परवाह नहीं है, मार दो इसे। इतने में हेलन बाला खातून की तरफ खंजर फेंक देती है। इस तरह बाला जख्मी हो जाती है और दोबारा बेहोश हो जाती है। फिर सोफिया कहती है, सल्वाडोर इसे उठाओ और आका यानीस के पास ले जाओ, जो भी हुआ उन्हें सब कुछ बताओ। फिर सोफिया हेलन को कहती है, हमें फौरन के लिए पहुंचना होगा, देखें तो सही कि मुकद्दस चर्च में पादरी के रूप में कौन शैतान बैठा है। यह कहकर वो चल पड़ती है।